भारत की ताकत सिर्फ उसके सैनिकों की संख्या में नहीं, बल्कि उनके आपसी तालमेल, उनकी रणनीति और उनके एकजुट संकल्प में है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल आपने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा। और इसी दिशा में भारत ने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS ने हमारी तीनों सेनाओं के लिए 3 नई जॉइंट डॉक्ट्रिन्स जारी की है। ये सिर्फ कागज़ के नियम नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भारतीय सेना के हर ऑपरेशन, हर युद्ध नीति और हर थिएटर कमांड की रीढ़ बनने वाली है। तो आइए जानते हैं ये तीनों जॉइंट डॉक्ट्रिन्स आखिर हैं क्या, ये क्यों ज़रूरी हैं और इनसे भारतीय सेना को क्या फ़ायदा होगा। इसके पहले कि हम डिटेल में जाएं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया के पहले CDS का क्या नाम था। इंडिया के CDS जनरल अनिल चौहान ने जिन 3 डॉक्ट्रिन्स को जारी किया, उनमें पहली है जॉइंट डॉक्ट्रिन्स फॉर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस। भारत की स्पेशल फोर्सेस दुनिया की सबसे बहादुर और दमदार यूनिट्स में गिनी जाती है। आर्मी की पैरा SF, जिन्हें रेड डेविल्स भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे कठिन कमांडो ट्रेनिंग से गुजरते हैं। नेवी के मार्कोस यानी मरीन कमांडोज, जिन्हें फ्रॉगमैन या डाइविंग डेविल्स कहा जाता है, पानी के अंदर से लेकर समुद्र तट पर दुश्मन को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। और IAF इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज, जो एयरबेस प्रोटेक्शन से लेकर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस और स्पेशल मिशंस हर तरह के काम में माहिर हैं। लेकिन समस्या यह थी कि तीनों की ट्रेनिंग, टर्मिनोलॉजी और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर अलग अलग थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी मिशन में पैरा SF और मार्कोस को साथ भेजना हो तो उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल अलग अलग होती थी। गरुड्स के पास कुछ एडवांस्ड एयर ऑपरेशंस अनुभव होता, लेकिन पैरा SF के साथ उनका तालमेल बैठाने में वक्त लगता। अब इस नई डॉक्ट्रिन के बाद कॉमन टर्मिनोलॉजी तय होगी, जॉइंट ट्रेनिंग करवाई जाएगी और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स एक जैसे बनाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि चाहे दुश्मन सीमा पार छिपा हो, समुद्र की गहराई में हो या एयरबेस पर हमला कर रहा हो, भारत की तीनों स्पेशल फोर्सेस एक साथ एक ही टीम बनकर हमला करेंगी। यह कदम न सिर्फ डुप्लीकेशन को कम करेगा, बल्कि फ्यूचर वेपन प्रोफाइल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को भी एक समान अपनाने में मदद करेगा। यह वैसा ही है जैसे तीनों धाराओं को जोड़कर एक ही धारा बना दिया जाए और उस धारा का प्रवाह इतना प्रचंड हो कि दुश्मन उसका सामना ही न कर पाए। जो दूसरी डॉक्ट्रिन है वो है जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न ऑपरेशंस। एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न ऑपरेशंस किसी भी आधुनिक युद्ध की रीढ़ माने जाते हैं। एयरबॉर्न ऑपरेशंस का मतलब है पैराट्रूपर्स को दुश्मन की सीमा के पीछे भेजना, जैसे 1971 के युद्ध में किया गया था। हेलीबॉर्न ऑपरेशंस का मतलब है हेलीकॉप्टर के जरिए सैनिकों और हथियारों को तेजी से जंग के मैदान में पहुंचाना। अब तक इन ऑपरेशंस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग और प्लानिंग करते थे। मान लीजिए, अगर किसी मिशन में आर्मी के सैनिकों को एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भेजना है और फिर नेवी के हेलीकॉप्टरों से आगे बढ़ाना है, तो बीच में कई बार कम्युनिकेशन गैप और डॉक्ट्रिनल डिफरेंस सामने आते थे। अब नई डॉक्ट्रिन के बाद मिशन की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक एक ही मानक प्रक्रिया होगी। ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम्स को भी शामिल किया जाएगा, ताकि हवाई निगरानी और सप्लाई बिना रिस्क के हो सके। और सबसे अहम बात यह है कि तीनों सेनाओं की एयर मोबिलिटी एसेट्स एक दूसरे के लिए पूरी तरह उपलब्ध होंगी। इसका असर यह होगा कि अगर कल को भारत को किसी सीमा पर अचानक दुश्मन के इलाके में उतरकर हमला करना हो, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बिना किसी बाधा के एक साथ ऑपरेट कर सकेंगी। यानी अब भारत के एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न मिशंस में और भी ज़्यादा तेज़ी, सटीकता और ताकत होगी। तीसरी डॉक्ट्रिन है जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस यानी MDO। यह सबसे क्रांतिकारी डॉक्ट्रिन है, क्योंकि आने वाला युद्ध सिर्फ ज़मीन या समुद्र में नहीं होगा, बल्कि वह होगा हर डोमेन में एक साथ। आप कल्पना कीजिए कि ज़मीन पर हमारी आर्मी लड़ रही हो, आसमान में एयरफोर्स लड़ रही हो, समंदर में नेवी दुश्मन की सप्लाई चेन काट रही हो। उसी समय साइबर डोमेन में दुश्मन की कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैक कर दिए जाएं, स्पेस डोमेन में दुश्मन के सैटेलाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाए और कॉग्निटिव डोमेन में दुश्मन की जनता और सेना का मनोबल तोड़ दिया जाए। यह है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। इस डॉक्ट्रिन की सबसे बड़ी खासियत है WONA यानी होल ऑफ नेशन अप्रोच। यानी सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के हर संसाधन को युद्ध में शामिल करना, चाहे वो साइबर एक्सपर्ट्स हों, स्पेस एजेंसियां हों, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, मीडिया और यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक चैनल्स भी। यह वैसा ही है जैसे पूरा राष्ट्र एक ही मोर्चे पर खड़ा हो और दुश्मन को हर दिशा से दबाव में डाल दे।
आज की दुनिया में हाइब्रिड वॉरफेयर यानी पारंपरिक और अपारंपरिक युद्ध का मिश्रण यही मांग करता है, और भारत ने इस डॉक्ट्रिन से यह साफ कर दिया है कि वह हर डोमेन में युद्ध लड़ने और जीतने के लिए तैयार है। इन तीनों ही डॉक्ट्रिन्स का मकसद सिर्फ कागज़ पर नियम बनाना नहीं है, बल्कि भारतीय सेना को और ज़्यादा जोड़ना, एकीकृत करना और आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो तीनों सेनाओं के बीच सेतु का काम करते हैं, अब इस नई पहल के जरिए भारत को और मजबूत बनाने जा रहे हैं। आधुनिक युद्ध वही जीतता है जिसके पास ताकत और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एकता और रणनीति भी हो, और ये तीनों डॉक्ट्रिन्स भारत को उसी दिशा में ले जा रही हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।